वो 7 साल की दोस्ती शायद अब प्यार में तब्दील हो रही थी। उम्मीदें अब मेरी उनसे बढ़ने लगी थी। उस दिन मुझे लगा कि मैं खुद को मना लूँ और उनको बता दूँ कि यार ये जो तेरा प्यार है ना वो एक तरफ़ा नहीं है। आग तो बराबर इधर भी लगी है, इमोशंस और फीलिंग्स तो इधर भी जगी है। दिल मेरा उस दिन ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, धक 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 धक। चाहती थी कि कैसे भी 6 बज जाए, मेरा वर्किंग आवर ख़त्म हो जाए, दौड़ के मैं उसके पास जाऊँ और बता दूँ कि हाँ वो तू ही है, हाँ वो तू ही है। पर उनके और मेरे बीच कुछ लोग खड़े थे काली पोशाक में, कास्ट कल्चर रिलीजन चिल्ला रहे थे। हाथ मेरा जकड़ा हुआ था, रिश्तों ने कस के पकड़ा हुआ था। सिमरन की ट्रेन वो जा रही थी, वो छूट रही थी और इतने पापा कॉल आ गया। पापा ने पूछा कि बेटा कोई तो पसंद आया होगा इतने दिनों में, और मेरा सीधा साफ जवाब था, पापा 35,000 एम्प्लॉयज़ है मेरी कंपनी में, लिहाजा हम किनका किनका आई कार्ड देखते फिर। ये जात पात ने ना हाँ मेरी पूरी लगा दी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये जो प्यार मोहब्बत लव वाली रेखाएं हैं ना वो शायद मेरे हाथ में है ही नहीं, ये शायद धुंधली हो गई है या आना अभी बाकी रह गई है। ये शहर मुझे काटने लगा था, मुझे उनकी और उनकी यादों से काफ़ी दूर निकल जाना था, और ये सोच करके मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई शिफ्ट ही हुई थी, गर्मी का सीज़न था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, पर फिर भी मैं निकल जाती थी इस माया नगरी में कि मैं सब कुछ भुला दूँ, खुद को गुम कर दूँ। मैं कष्ट लगाने लगी थी, उनकी यादों को धुएं में उड़ाने लगी थी, हर लम्हा उन्हें भुलाने लगी थी। 3 महीना हो चुका था, लगभग मैं मुंबई एक्सप्लोर कर चुकी थी। मौसम थोड़ा सही होने लगा था, बारिश की बूंदें आने लगी थी, मिट्टी की वो खुशबू छाने लगी थी। मुंबई के आसपास की वादियाँ, वो जंगल, वो पहाड़, वो पानी मुझे अपनी ओर बुलाने लगे थे। हर वीकेंड मैं ये आईटी की मजदूर अपना बैग बस्ता उठाती और कहीं तो दूर निकल जाती। लगने लगा था कि अगर प्यार मिलेगा तो सिर्फ इस जन्नत और वादियों में मिलेगा। सुकून और शांति है तो बस यही है, इस पानी के ठहराव को देखने में, इस ग्रीनरी को निहारने में। फिर क्या, वो वीकेंड था कलावंतन ट्रैक का। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला कि यार अब पहाड़ वहाड़ चलना छोड़ो, अब तो समय है कुछ और चलने का। इस बात पे मैंने हंस दिया और मैंने कहा अभी समय है, अभी बहुत समय है। कलावंतन ट्रैक थोड़ा टफ था, कठिन था, डेंजरस था, पर एनीवेज मैं सेफली उतर चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे, मैं घर पहुंच चुकी थी, डिनर विनर भी हो ही चुका था, और अचानक से 10 बजे, हाँ उसी रात 17 जून को, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैडम आप कलावंतन के पहाड़ चढ़ते चढ़ते इस अजनबी के दिल के पहाड़ भी चढ़ चुकी हो। पता नहीं वो उनका उतावलापन था या शायद पहली नज़र का प्यार था, जनाब ने हमारे बारे में सब कुछ पता कर रखा था। धीरे धीरे हम भी उनसे रूबरू होने लगे थे। वो कौन निकला पता है? अरे वो मेरे ऑफिस में टीएल निकला यार, टीम लीड। और मैं खुश हो गई ये जान करके कि उसका कास्ट भी सेम है, पर दाल में कुछ तो काला था और इस काली दाल को मैं साफ नहीं करना चाहती थी। दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहती थी। दिल को उनकी बातें अभी लुभाने लगी थी, खुद मैं अपने आप को उनके पास पाने लगी थी। चाय कॉफ़ी के बहाने मैं उनके ओर जाने लगी थी। मुलाकातें बस बढ़ी रही थी। वो रात में घूमना, भुर्जी पाव खाना, एक साथ मूवी जाना, प्यार परवान चढ़ रहा था, ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था। अरे एक स्टोरी पॉपकॉर्न की। उन्होंने मूवी के दौरान एक पॉपकॉर्न का टब दिया, उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर आया और मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मुझे लगा ये अजनबी अजनबी नहीं है, मुझे लगा कि ये वही है। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा जाने दो, देखते हैं, बस आगे चलते जाते हैं। पर शायद किसी की बुरी नज़र लग गई थी। उनकी मैनेजर साहिबा का उनको कॉल आया कि मीटिंग है, और मुझे फिर टेलीफोन आया कि 10 साल का वीज़ा लग गया है। मैं खुशी से फूले नहीं समाई, मैं उछल गई। इससे पहले वो बोलते थे कि डिपेंडेंट वीज़ा में हम तुम्हें ही यूएस घुमाएंगे, अब तो भाड़ पे भी हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। पर ये आईटी और यूएस के पेपर और दस्तावेज, उन्हें बोला गया कि 2 महीने हैं, तैयारी कर लो, और बॉन्ड पे लिखा गया कि 4 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते। एक तरफ उनका 27 साल का सपना था और एक तरफ उनका 4 महीने का प्यार। मैं उन्हें हारना नहीं देखना चाहती थी। दर्द तो बहुत था, पर मैंने उनके सपनों को तवज्जो दिया, तैयारी कराई उनकी पूरी, पैकिंग कराई, हिम्मत टूटने नहीं दिया। पर आखिरकार मैंने बोल दिया कि मैं 4 साल नहीं रुक सकती, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती, मैं तुमको और प्यार नहीं कर सकती।
मैं नहीं दिखाना चाहती थी कि उनके सपनों के आगे मेरी सांसें रुकने लगी थी, हारने लगी थी। अब सिर्फ घुटन रह गई थी मेरी ज़िंदगी में। ये बताना चाहती थी कि आज भी मैं तुझे उस शिद्दत से प्यार करती हूँ टीएल। अब तू वो ब्रांडेड कपड़े पे दाग की तरह हो चुका है, ना मैं पहन सकती हूँ और मैं वो दाग ना मिटा सकती हूँ। नंबर पे जाती थी पर डायल नहीं कर पाती थी। व्हाट्सएप पे जाती थी, मैसेज लिखकर बैक स्पेस बार बार दबाती थी। फासले इतने आ चुके थे, वो हमसे बहुत दूर जा चुके थे। अब कोशिश है खुद को हार के मनाने की, फिर से दूसरे शहर निकल जाने की। धन्यवाद।